हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 13 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें प्रूव दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस का यूज करना होगा। वो हम बीच प्रॉब्लम में सॉल्व करते करते आपको हम फॉर्मूलेस बता देंगे। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करना है मीन्स हमें यहाँ पे सबसे पहले LHS को लेना पड़ेगा। हम LHS को लेंगे और उसको RHS के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे RHS है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा ऐसा बोलते हैं और हम यहाँ पे कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये फॉर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये एक्सप्रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड कॉस के फॉर्म में है। सो हमें यहाँ पे ये जो कोसेक और कॉट है उसको हमें साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर सेम है सो साइन थीटा होल स्क्वायर। अब हम देखो आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको तो ये पता ही होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी आपने लोअर क्लासेस में जरूर से स्टडी की होंगी कि A अपॉन बी का होल स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि A स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे जितना सॉल्व किया है यहाँ तक, यहाँ ये जो फ्रैक्शन है इसका जो न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये थोड़ा थोड़ा RHS से मैच कर रहा है। पर हमें यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये साइन है, यहाँ पे हमें कॉस के फॉर्म में RHS को एक्सप्रेस करना है। सो हम यहाँ पे ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको हम सबसे पहले कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम इसके लिए। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझे आप, मीन्स यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1। हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो बाद में हम स्क्वायर करेंगे तो वो साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सो हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे। सो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्म हो गया। और दूसरी चीज कि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को भी उधर ले जा सकते हैं जब हमें कॉस स्क्वायर थीटा को करना हो। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम दो और फॉर्मूले बना सकते हैं बस ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। सो हमें यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं। सो ऊपर का हम वैसे ही रिमेन रखेंगे, क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों हम वैसे ही रखेंगे। नीचे साइन स्क्वायर थीटा, अब चलो इसको रिप्लेस कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये मैंने क्या बोला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया। यहाँ पे आप देखो जो फ्रैक्शन अभी तक हमने यहाँ तक सॉल्व किया है उसमें दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, पर हमें यहाँ पे RHS में जो प्रूफ करना है उसमें एक भी टर्म में स्क्वायर नहीं है। सो हम यहाँ पे RHS में कैसे प्रूफ करेंगे उसको अभी बताता हूँ कैसे प्रूफ करेंगे।
तो यहाँ पे देखो आपने एक चीज नोटिस की होंगी, यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या हम ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? हम यहाँ पे न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहते हैं तब हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? हम उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा आरएचएस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो आरएचएस में हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है, पर यहाँ पे उसके साइड में मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस कॉस थीटा भी है। अब हमें इसको हटाना है तो हमें इसको कैंसिल करना पड़ेगा। हम इसको कैंसिल कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब आपको तो पता ही होगा कि 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ही हम यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हम न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और नीचे कॉमन है, सो हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। यहाँ पे ये और ये कट हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही मेरा आरएचएस है? देखो एक बार ऊपर प्रॉब्लम में, क्या यही मेरा आरएचएस है? क्या यहाँ पे मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया? हाँ यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आरएचएस। ये देखो, सो देयरफॉर हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। और यही पे हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो एक बार समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम में क्या क्या किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम में एलएचएस को लिया। हमने यहाँ पे जो एलएचएस में वैल्यूज थी कोसेक थीटा और कॉट थीटा, उसको हमने साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, क्योंकि आरएचएस में हमें कॉस चाहिए था। फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया। फिर हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जिससे हम जो वैल्यूज है उसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करके यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। फिर हमने यहाँ पे जो a प्लस बी ए माइनस बी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज की, और फिर हमने आखिरी में यहाँ पे प्रूफ कर दिया है जो आरएचएस है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे जो भी स्टेप्स से सॉल्व किया है वो ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको समझ में आई होंगी, और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 13। इसके प्रीवियस 12 लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम स्टडी किए हैं वो भी आपको सॉल्व करके देख लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।